वैसे ही अनिल बलूनी जी 6 साल राज्यसभा सांसद रहे, तो उन्होंने क्या करा यहाँ। इनके सभी जितने भी प्रत्याशी बीजेपी के थे, उन्होंने सब अपने आधे से ज्यादा सांसद निधि वापस भेजी, तो क्या विकास होना। मतलब जो हमारे सांसद रहे पूर्व के, उनको 0 नंबर देना चाहूंगा, क्योंकि एक तो क्षेत्र में दिखाई नहीं दी। और आप देखिए मतलब कितना बड़ा दुर्भाग्य है, यह हास्यास्पद बात है कि उन्होंने वो अपना पैतृक मकान भी बेच करके दिल्ली चले गए, जो पलायन आयोग का अध्यक्ष था। हमारे सेना पे लद्दाख में जो लड़के खड़े थे वो सब चाइना की सेना में भर्ती हो गए। चाइना ने उनको कहा कि अरे तुम वहाँ कहाँ चाह हमारे साथ आओ, ये बताया नहीं जा रहा है लोगों को, है ना, क्योंकि मीडिया तो तोता बनी हुई है। गढ़वाल संसदीय सीट पर नामांकन होने के बाद प्रत्याशियों ने अपना जो चुनाव प्रचार है वो तेज कर दिया है। ऐसे में हम पौड़ी जनपद के पसुंटा खाल बाजार में है और यहाँ लोगों के बीच पहुंचे हैं और जानेंगे कि किस तरीके से चुनाव को लेकर उनके मन में क्या हर किन मुद्दों को लेकर इस बार वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। वैसे क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम है विनोद रावत। रावत जी, इस विकास को किस तरीके से देखते हैं आप गढ़वाल लोकसभा? यहाँ विकास के बजाय तो विनाश ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ परसों ढका जो स्थानीय बाजार है, इसमें तो एक तो एनएच का है चौड़ीकरण का, तो ये लगभग आधा मार्केट खत्म हो रहा है। दूसरा, जिला पंचायत यहाँ टैक्स वसूली करती है। जिला पंचायत का यहाँ कोई रोल ही नहीं है, ना स्वीपर है ना यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है, तो जिला पंचायत का टैक्स लेना भी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को बंद करवाना चाहिए। यहाँ एक ITI है यहाँ पे, उसे खोले हुए 7 साल हो गए, उसमें मैं प्रबंधक था इंटर कॉलेज परसों ढकाल, तो मेरे द्वारा एक हॉल दिया गया था, उसी पे अभी तक चल रहा है, वो खंडर बढ़ने की स्थिति में है। सरकार के द्वारा उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। इसी के साथ का कांस के तो ITI जो है खुल चुका है, पहले 2-3 साल से वो कार्यरत है। यहाँ के 3 ट्रेड थे, तीनों ट्रेड बंद है और सारी व्यवस्था ध्वस्त है। वहाँ कांच कूच सारे टूट गए, करीबन 3.25 करोड़ की बिल्डिंग बनी हुई है। वैसे यहाँ सड़कों का हाल था, सड़कों पे थोड़ा बहुत हो रहा है, तो अभी आप जाएंगे तो डामरीकरण ऐसा हो रहा है कि उसमें मतलब वो बीच बाद में रहा है, मिट्टी के ऊपर डामरीकरण हो रहा है। तो सरकार क्या कर रही है, ये तो सरकार को सोचना चाहिए। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत यहाँ गढ़वाल सांसद थे, तो उनके कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? उनके कार्यकाल को तो मेरे ख्याल से 10 में से एक अंक तो इसलिए कि चलो सज्जन आदमी थे, इस नाते दिया जा सकता है। कार्य कोई उनका धरातल पे नहीं है, अगर धरातल पे होता तो जनता बोलते, हम भी बोलते, सभी बोलते। तो लगता है कि इसी कारण उनका चुनाव को बिल्कुल 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 बिल्कुल। वैसे ही अनिल बलूनी जी 6 साल राज्यसभा सांसद रहे, तो उन्होंने क्या करा यहाँ। तारामंडल की बात कही जा रही है कि तारामंडल बात तो यही तो घोषणाएं हो रही है 10 साल से, वही तो देख रहे हैं हम। ये वैसे ही 5 साल के लेवल राशन फ्री, कांग्रेस का शासन था तो उस समय तेल चीनी मिट्टी तेल तो मिलता था। ये पहाड़ी क्षेत्र है, गैस हर घर तक नहीं जा सकता है, लकड़ी जलाते थे कम से कम मिट्टी तेल। आज की डेट में एक रैपर से लकड़ी जलाई जा रही है, तो उस रैपर को जलाने से कितना नुकसान हो रहा होगा उस गृहिणी को या जो भी है। तो इस तरीके का तो यहाँ विकास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी बात रखी, बेबाकी से रखी कि किस तरीके से जो विकास है वो पहाड़ों पर नहीं चढ़ पाया है। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोधर कुकसाल। अच्छा, तो कुकसाल जी, ये बताइए कि गढ़वाल लोकसभा को किस तरीके से देखते हैं आप? कितना विकास इस लोकसभा सीट पर हुआ अब तक? विकास के नाम पर तो जो उनके सांसद निधि आए थे उसमें तो पूरा खर्च नहीं किया, सांसद निधि वापस गए, तो क्या विकास होना था। तब तक कोई विकास नहीं हो रहा है। इनके सभी जितने भी प्रत्याशी बीजेपी के थे, उन्होंने सब अपने आधे से ज्यादा सांसद निधि वापस भेजी, तो क्या विकास होना था। पैसा बढ़ता तो हमारे भाई लोगों को जो ठेकेदारी कर रहे हैं उनको कुछ मिलता। दूसरा कुशल जी, ये है कि इस बार बीजेपी से जो है अनिल बलूनी है और कांग्रेस से गणेश गोदियाल है। आपने इनसे पहले कभी इनसे मुलाकात की या कई क्षेत्र में दिखे हैं? गोदियाल जी तो गढ़वाल का शेर है। गोदियाल के लिए तो कहते हैं हम कि हाईकमान का जो हमारे बड़े भाग्य हैं, जो गोदियाल जैसा हमारे क्षेत्र में नेता दिया है। बलूनी जी तो वही हैं कि वो जैसे कहते हैं मैं दादा को पानी पीने वाला तू हुसलेरी वाला। वो यहाँ गढ़वाल के बारे में क्या जानता है, वो हुसलेरी वाला है, गढ़वाल के बारे में तो कुछ जानता नहीं। तो पहाड़ों में एक गाना बड़ा फेमस हुआ था कि मैं पहाड़ों को रहवासी और तो दिल्ली रहने वाली, तो उसके तर्ज पर भी लगातार अब ये मुहिम से इस तरीके से चल रही है कि पहाड़ों से लगातार जो लोग बाहर हैं उनके लिए जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो क्या सोचते हैं। वैसे क्या नाम लिखते हैं? हमारा ललित मोहन। मोहन जी, गढ़वाल संसदीय सीट है, किस तरीके से आपने इस 5 सालों में विकास देखा है कि कितना इसमें विकास हुआ है?
5 सालों में विकास किया। पहले तो भाई जी मैं सरकार से अनुरोध करना चाह रहा हूँ, हम 300 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले और ये हम पे धाराएं लगा रखी इन्होंने थाना से, जबकि हमें ये धाराएं लगाने का कुछ तो कारण होगा कि हाँ भाई हमने क्या गुनाह किया। लेकिन कल हम तहसील गए, 600 रुपए वकील की फीस दी, 500 रुपए। क्या और उन्होंने सारा कोई दिन जानकारी दिहाड़ी आपको छोड़ के। आपको जानकारी दी कि किन नहीं। कारणों से लगाया? कुछ भी नहीं, वही हमने यही मांगना चाह रहे, बोला वो आचार संहिता लगी है। अच्छा, हमने यही कि कारण तो बताओ किस बेस पे हमें ये मुलजिम बनाए गए। अच्छा, अगर अब यहाँ स्थानीय मुद्दों की बात करें कि कितनी क्या विकास हुआ है, अगर बॉडी विकास तो छोड़ो, मेन विकास शिक्षा विभाग वाले जो टीचर हमारे बच्चों को पढ़ा रहा, अपने बच्चों को तो 20,000 के टीचर पढ़ा रहा उनका, और हमारे बच्चों वाला 80,000 या 1 लाख ले रहा है। सबसे पहले तो शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 जरूरी चाहिए, 2 चीजें जरूरी बिल्कुल जरूरी चाहिए। तो इस पे शिक्षा पे तो हम बोलते हैं कि मोदी जी के मैसेज है, शिक्षा पे जरूरी ध्यान दें आप। तो शिक्षा और स्वास्थ्य 2 महत्वपूर्ण बिंदु है जो गढ़वाल संसदीय सीट से नदारद दिखे, और इसी को लेकर हमारे साथ अन्य लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से वो देखते हैं वो कि क्या रुझान है इस बार। भाई साहब, 2 राष्ट्रीय पार्टी हमेशा दबदबे में रही है, दोनों ने समय समय पर राज किया है। इस बार गढ़वाल लोकसभा सीट में 2 प्रत्याशी है, भाजपा और कांग्रेस, या कहें कि यूकेडी भी इसमें शामिल कूद गई है। तो क्या देखते हैं आपके किन मुद्दों को लेकर इस बार आप अपना मत देंगे? देखिए, निश्चित तौर पर विकास की बात होती है यहाँ तक, तो सिलेंडर, पेट्रोल, इन सब के लिए नहीं होता है ये मुद्दा, ना ये मुद्दा होता है राजनीति पे। तो राजनीति अच्छी है हमारी, ठीक ठाक चल रहा है। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, मोदी जी के सहयोगी हैं, वो भी काम ठीक कर रहे हैं। अब लोकसभा क्षेत्र हमारा बद्रीनाथ से लेके कोटद्वार तक है, तो अब एक एरिया का विकास नहीं होता है तो विकास नहीं हो रहा है। और जगह पे देखो ना, चमोली में देखो कितना बड़ा विकास हुआ है, उसी ने किया। यहाँ भी धीरे धीरे होगा, अब दूसरा कैंडिडेट आया है तो इस समय यहाँ का विकास होगा। गढ़वाल सांसद थे तीरथ सिंह रावत, उनके कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा उनका भी। हालांकि जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन आप चमोली साइड में जाएं तो खूब विकास हुआ है, वहाँ आपदा में ठीक ठाक काम हुए हैं। और रही बात इस साइड की, तो इस साइड की बात इस बार होगा। तो इस बार विकास होगा, ये कहना है यहाँ के लोगों का कि नए प्रत्याशी हैं, अगर वो जीत के आते हैं तो बेहतर तरीके से गढ़वाल संसदीय सीट पर विकास होगा। भाई साहब, क्या नाम लिखते हैं आपने? भाई साहब, मैं संजय कठेर। और 2-3 चीजें जरा मैं रखना चाहूंगा इस मामले में। सरकार की उपलब्धियां या अनुपलब्धियां जो भी हैं, लेकिन हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ पर, मेन शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क तो है ही, वो सभी अभी हमारे सभी लोगों ने बोल दिया है। लेकिन अभी मेरे बड़े भाई हैं अग्रज हमारे, उन्होंने कहा कि आपदा में चमोली में बहुत काम हुई है, तो क्या ये पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र आपदा का इंतजार करेगा तब यहाँ काम होंगे? मैं ये बात, मैं भाई साहब की बात में काट रहा हूँ, लेकिन उनके बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। नंबर 2, अंकिता भंडारी का एक मामला ऐसा है जिसको कि सरकार में रहते हुए सरकार के ही लोगों के द्वारा जो बोला जा रहा है, कथाकथित हो या बात सच्ची हो या झूठी हो, जो भी हो, लेकिन उसमें सरकार के द्वारा अभी भी कोई पहल नहीं की जा रही। अंकिता की माँ बेचारी सड़कों पर रो रही है, और हम भी धरने में गए थे वहां बैठने के लिए श्रीनगर, जगह जगह धरने पर। जो अंकिता को न्याय नहीं दिला पा रहा, वो आम पब्लिक को कैसे न्याय दिला पाएगा? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इस मामले में। धन्यवाद, इतना ही बोलना चाहूंगा। एक अन्य हमारे साथ भाई साहब यहाँ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि जो गढ़वाल लोकसभा सीट है, 5 सालों में कितना उसने विकास किया है। भाई साहब, क्या नाम लिखा है? कुलदीप रावत। रावत जी, गढ़वाल जो संसदीय सीट की बात करें तो 5 साल में किस तरीके से विकास को देखती है, और आप कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से 0 है। मतलब जो हमारे सांसद रहे पूर्व के, उनको 0 नंबर देना चाहूंगा, क्योंकि एक तो क्षेत्र में दिखाई नहीं दी, और जिस तरह से उनको संसद में पौड़ी जो गढ़वाल लोकसभा सीट है उसके मुद्दे रखने चाहिए थे। पहाड़ की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और बेरोजगारी यहाँ एक मात्र साधन था कि यहाँ का लड़का नौजवान जो था आर्मी में जाता था, और आज इन्होंने आर्मी को अग्निवीर के नाम पे 4 साल के लिए वो कर दिया है। और अग्निवीर के नाम पे कौन युवा आज भर्ती होने के लिए फौज में जाएगा? जब अनसिक्योर वो रहेगा तो वो देश की सेवा क्या करेगा? 4 साल के लिए अगर सपोज लड़ाई लग जाती है, कोई लड़ाई होती है, चाइना के साथ वार होती है, रूस के साथ वार होती है, अग्निवीर को हम आगे भेजेंगे तो वो क्या लड़ाई लड़ेगा? तो देश को ये कमजोर करने का काम ये सरकार कर रही है। और आप देख रहे हैं कि आज सारे नौजवान जो हैं बेरोजगार घूम रहे हैं। हर गांव में 4-4, 5-5 लड़के हर साल फौज में जाया करते थे, लेकिन जब से अग्निवीर हुआ है
की योजना इन्होंने लागू की है, तब से इस मतलब नौजवान जो है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। और निश्चित तौर पर इस समय जो है गणेश गोदियाल जी जैसे कैंडिडेट हमारे बीच में जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। जैसे आपने एक गाना अभी वायरल हुआ था, आपने सुना होगा, मैं पहाड़ों को रहवासी तू दिल्ली रहने वालों। 5 साल हमारे बलूनी जी वो रहे, सांसद रहे, 6 साल राज्यसभा सांसद रहे। और इसी सीट गढ़वाल संसद, मतलब जो गढ़वाल की 3 सीटें, इनमें से एक सीट से वो थे। तो उनका फर्ज बनता था यार कि गढ़वाल के युवाओं के बारे में सोचें। रोजगार सबसे बड़ी समस्या, पलायन का जो कारण है वो सबसे बड़ी समस्या है रोजगार, है ना। और इसीलिए लोग बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए भी लेके जा रहे हैं, और वहीं से लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, और गांव आज खाली होते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये भी अग्निवीर को लेकर भी लोगों के अंदर काफी रोष है, क्योंकि जिस तरीके से अग्निवीर योजना को लॉन्च किया गया तो पहाड़ के जो युवा होते हैं वो फौज के रास्ते पर चलना चाहते हैं, लेकिन अग्निवीर होने के बाद कहीं ना कहीं उनको भी धक्का लगा। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार लोकसभा चुनाव। मैडम क्या नाम किया होगी? सरिता नेगी। मैडम, जिस तरीके से गढ़वाल लोकसभा सीट की बात की जाए तो आप इन 5 सालों में किस तरीके से उसे विकास में देखती है कि कितना विकास हो पाया, और खासकर जो लोकल जो मुद्दे हैं वो कितने जमीन पर उतर पाए हैं? लोकल मुद्दे की बात तो आप छोड़िए, लेकिन मैं ये कहूंगी कि अनिल बलूनी जी जिस क्षेत्र से आते हैं, जहां उनका अपना मूल गांव है, उनके गांव की एक सड़क जो कि कम से कम 5-6 साल से लगातार वहां के लोग जो है उनसे संपर्क कर रहे थे, उनके पास गए, उनके गांव के, अपने गांव के लोग, उन्होंने कहा कि भाई जरा इसका डामरीकरण करा दीजिए, एक ही रोड है मात्र हमारी लाइफलाइन, और हम बहुत परेशानियां झेल रहे हैं। उन्होंने उन लोगों को कहा कि आप चाय पीजिए, पकौड़ी खाइए और घर जाइए। ये काम मेरा नहीं है, ये छोटे काम है, यदि बहुत बड़ा काम हो कोई तो आप लेके आइए। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य आप ये देखिए। और ये अब उसकी वानगी क्या रही कि जब वो अभी गांव में होली खेलने गए, तो मैं आपको बताना चाहूंगी और आप पता भी कर लीजिएगा कि उनके गांव में एक भी आदमी नहीं आए, उनके क्षेत्र के लोग वहां पर होली खेलने नहीं आए। तो आप बताइए, इसके गांव का, अपना गांव का लोग उससे मतलब इतना नाराज हो, तो जनता की तो बात छोड़िए। दूसरी बात ये है कि मैं ये कहूँ कि जो हमारा पौड़ी जो मंडल हेडक्वार्टर है, और अंग्रेजों ने बनाया था उसको कमिश्नरी और जिला हेडक्वार्टर, इन्होंने कहा कि साहब हम यहाँ पे कमिश्नर को बैठाएंगे और मंडल स्तर के जितने अधिकारी उनको बैठाया जाएगा। यहाँ के जो विधायक हैं इस समय भाजपा के, उन्होंने पटाखे भी फोड़े, खुशियां भी मनाई कि साहब मंडल कमिश्नरी यहाँ पर आएगी। और आज आप देखिए कि जो कमिश्नर है वो सबका देहरादून ऑफिस है, जितने भी यहाँ पे मंडल स्तरीय ऑफिस है सब देहरादून में बैठ रहे हैं। और आज स्थिति ये है कि वो पुनः जो है कि पौड़ी गांव बनता जा रहा है। आज लोगों में इतना रोष है कि वहां के जो व्यापारी हैं उन्होंने चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया है, क्योंकि बिल्कुल मतलब ये है कि वहां कोई काम नहीं रह गया है, और लोग जो है कि बेच के अपने घरों को, अपनी दुकानों को यहाँ से पलायन कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा पलायन यहाँ से। और उससे बड़ी बात मैं ये कहूंगी कि इन्होंने पलायन आयोग का ऑफिस जो है वो पौड़ी में बनाया, और पलायन आयोग के जो अध्यक्ष अनिल नेगी जी हैं उनका पैतृक मकान पौड़ी गांव है। और आप देखिए मतलब कितना बड़ा दुर्भाग्य है, यह हास्यास्पद बात है कि उन्होंने वो अपना पैतृक मकान भी बेच करके दिल्ली चले गए, जो पलायन आयोग का अध्यक्ष था। बेरोजगारी आप देख ही रहे हैं, मतलब पूरा बर्बाद। कहीं कोई, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उनको बेच करके प्राइवेट किया जा रहा है। अग्निवीर हमारे कुलदीप रावत जी ने भी बताया कि मतलब एक सेना को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। लद्दाख में एक आदमी जिसके नाम पे 3 इडियट पिक्चर बनी, वो आज उस बर्फ में जो है धरने पर बैठा है कि भाई चलो, उनकी तो अपनी एक मांग है, दूसरी का मांग ये कि अग्निवीर के जो लोग हमारे सेना पे लद्दाख में जो लड़के खड़े थे वो सब चाइना की सेना में भर्ती हो गए। चाइना ने उनको कहा कि अरे तुम वहां कहाँ चाह, हमारे साथ आओ। और आज वो जो है कि भारत के लोग जो है कि भारत के खिलाफ युद्ध करेंगे। कितना बड़ा दुख की बात है ये बताया नहीं जा रहा है लोगों को, है ना, क्योंकि मीडिया तो तोता बनी हुई है। तो कैसे, यही तो हमारा जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, सारी ये संस्थाएं, ये लोकतंत्र के स्तंभ हैं। और जब ये स्तंभ और न्यायपालिका जब यही बिक जाएंगे, जब यही एक तरफा बोलने लगेंगे, तो समझिए कि ये बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। और यही स्थिति रही तो मैं कह रही हूँ आपके चैनल पे पूरे उसके साथ में कि ये जो लंका और पाकिस्तान की जो स्थिति, उससे भी बदतर स्थिति इस देश की होने वाली है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा, लोगों की बुद्धि को जो है कि मोदी के नाम से जो है मतलब उसको बांध के रख दिया जाए, तो इससे उभरना पड़ेगा और प्रतिपक्ष मजबूत करना पड़ेगा, और ये इस तरह की सरकार को हटाना पड़ेगा ताकि तानाशाही खत्म हो। और जो है कि जो तमाम ये महंगाई की बातें हैं, बेरोजगारी की बातें हैं, देश की जो आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, जो हमारी सुरक्षा खराब हो रही है, जो महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो रही है,
उसको तभी जाके ठीक हो पाएगा जब इस सत्ता में परिवर्तन आएगा। सत्ता में परिवर्तन जरूरी है। हमारे साथ एक युवा भी मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे कांग्रेस, भाजपा और यूपीडी भी इस बार मैदान में है, तो क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर आप अपना मत देंगे? स्वास्थ्य, शिक्षा तो सभी बोल रहे हैं, उसके बाद अन्य मुद्दे भी हैं और सर्वप्रथम प्राथमिकता हमारी ये बनती है हम किस मुद्दे पे वोट दें, तो हम राष्ट्र हित के मुद्दे पे वोट देंगे। जैसे भी बहन जी ने बोला कि तानाशाही चल रही है, 67 साल कांग्रेस ने देश पे राज किया। उस समय क्या किया कांग्रेस ने? सिर्फ इतना किया, तानाशाही की। इमरजेंसी आपने सुनी? क्या होती है इमरजेंसी? 1947 से 2014 तक कितने घोटाले हुए हैं? स्पेक्ट्रम घोटाला, जो आज आप 2-2 ढाई जीबी नेट खर्चा कर रहे हो अपने फोन में। 2014 से पहले क्या भाव था नेट का? बहुत कुछ चीजें महंगी हुई हैं, बहुत कुछ चीजें सस्ती हुई हैं, लेकिन जब बात आती है कि लद्दाख में क्या चल रहा है, वहां पे क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, आज की तारीख में कांग्रेस जो ग्राउंड पे है, कांग्रेस सिर्फ अफवाहें फैलाती है, रूमर फैलाती है और कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। बहन जी, हमने आपकी बात पूरी प्रखरता से सुनी। जितनी प्रखरता से आप आक्रमण कर रहे हो, उतनी प्रखरता से हम आपको खुद को डिफेंस करेंगे, पहली बात। दूसरी बात है, जितना आप भाजपा कर रहे हो, इतना अगर आप 19 साल तक कांग्रेस करो तो हो सकता है आपको इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, यहाँ पे भाजपा का यहाँ पे मुद्दा था कि मतलब हम जनहित की बातें करेंगे। इस बाजार में क्या है अभी? यहाँ पे जो मैं इस बाजार की बात कर रहा हूँ, ये पसुंडखाल हमारा लोकल बाजार है। यहाँ पे क्या है? जिला पंचायत पे कर ले रहा है, यहाँ पे पानी नहीं है, नाली नहीं है, सफाई नहीं है। 6 महीने पहले यहाँ पे जो सफाई कर्मी थे उनको स्थगित कर दिया गया है, सफाई कर्मी नहीं आ रहे हैं। अब रही बात है भाजपा कांग्रेस जब बात हो रही है, तो 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि मतलब इतना बड़ा बदलाव आ गया देश में कि सब लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। हमारे देश का पासपोर्ट का वजन बढ़ा है, करेंसी का वजन बढ़ा है। 13 विदेश ऐसे हैं कि जो हमको Arrival वीजा दे रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है? बहन जी बात करी थी अभी कि देश हमारा श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह हो जाएगा। क्या कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस का ध्येय यही है कि हमारा देश गर्ग में चला जाए? लेकिन बहन जी को ये नहीं मालूम है, कल अभी एक रिपोर्ट आई है NFM की। उनकी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, अमेरिका, कनाडा, चाइना, जर्मनी, सारे देशों में मंदी के आसार है, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है सशक्तता से खड़ा है जिसकी जीडीपी 2014 से पहले हमारी जीडीपी क्या थी, हमारा सेंसेक्स कहां था, हमारा निफ्टी कहां था, हमारा शेयर मार्केट कहां था, दाम क्या थे। अगर महंगाई बढ़ी है तो सैलरी भी बढ़ी है, आमदनी बढ़ी है। बात अगर रोजगार की आती है तो हमारे ही युवा बेरोजगार क्यों है? हमारे प्रत्येक युवा क्या चाहिए? सरकारी नौकरी चाहिए। आप यहां से नीचे तराई में जाओ, तराई का युवा सरकारी नौकरी नहीं बोलता है, तराई का युवा बोलता है हम स्वरोजगार करेंगे। ये बाजार में आप जितने भी लोग देख लो, जो छोटा काम करने वाला है वो कौन है? बाहरी व्यक्ति है। बाहरी व्यक्ति जिस प्रकार हमें से लाखों की तादाद में रोज यहां से पलायन करके बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार मुसलमान, बाहर बिहारी, बंगाली, पंजाबी, अन्य प्रांतों के लोग हमारे इस दुर्गम पहाड़ को, जहां से एक प्रकार से हम लोग पलायन कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार लोग हमारे इस दुर्गम पहाड़ को अपनी रोजी रोटी जीविका का स्रोत बना के यहाँ आ रहे हैं। आप कबाड़ी देखो, सब्जी वाले देखो, फड़ वाले देखो, फेरी वाले देखो, मिस्त्री देखो, पल्लेदार, कुछ भी देख लो आप। हमारा युवा वो काम नहीं करना चाहता है, कारण कि हमारे युवा में शर्म है काम करने में। हम तो ही शर्माते हैं, लोग कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे युवा जो काम कर रहे हैं, जिनको यहाँ पे रहना नहीं है, काम नहीं, जिनको यहाँ पे करना नहीं है, तो वो लोग बाहर जा रहे हैं। क्यों बाहर जा रहे हैं? आप दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, कलकत्ता जाओ, भारत के किसी भी अन्य शहर में चले जाओ, जिस किचन में आलू नहीं मिलेगा उस किचन में आपको पहाड़ी मिल जाएगा। कारण क्या है? यहाँ पे आप बड़े होटलों में जाओ, यहाँ पे आप एम्स में, अन्य कहीं भी चले जाओ, बाहर का आदमी काम कर रहा है। क्यों कर रहा है बाहर का आदमी काम? उसका काम करने का मतलब क्या है? उसका काम करने का सिर्फ ये है कि यहाँ का आदमी यहाँ पे रहकर काम नहीं करना चाहता है। बहन जी ने एक बात बोली कि यहाँ पे जो पिछले 5 सालों में हमारी लोकसभा में क्या विकास हुआ है। भाई साहब, हमारा जो NH है, ये कांग्रेस के राज में भले काम चालू होगा, लेकिन कमीशन इतनी बांटी गई। कांग्रेस ने व्यवस्था बनाई कमीशन की कि भैया। दूसरा ये है कि गढ़वाल संसदीय सीट में 5 साल तीरथ सिंह रावत रहे हैं, काम का कार्यकाल। तीरथ सिंह रावत जी का पिछले 5 साल में तीरथ सिंह रावत जी ने जो काम किए, बहुत अच्छे काम किए तीरथ सिंह रावत जी ने। भले कि ऐसा है कि हम अपने आपको पट्टी बांध ले तो हमें काश दिखाई देगा, ठीक है ना, तो हम ऐसे अंधेपन का नाटक भी नहीं कर सकते हैं। तीरथ सिंह रावत जी ने बहुत सारे अच्छे काम किए। तीरथ सिंह रावत जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्होंने खुद से बोले कि हमें टिकट नहीं चाहिए, ठीक है ना, कि हम कुछ समय आराम करना चाहते हैं। बहुत सारे काम किए हैं। आप देख लो, अभी आप यहाँ से कोरबा से आप लेके जाओगे, ये जो लोकसभा है देश की सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्रफल के हिसाब से, 14 विधानसभाएं हमारे लोकसभा में आती हैं। ये यूपी बॉर्डर शुरू होती है और चाइना बॉर्डर पे खत्म होती है। आप अगर ऊपर जाओगे आज की तारीख में, आपने देखा BRO का रोड कंस्ट्रक्शन कहां तक फैला हुआ है। जहां तक पक्षियों की उड़ने की क्षमता नहीं थी, BRO ने वहां तक रोड बना दी है। ये तो सिर्फ ऐसा नहीं कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने किया होगा,
मोदी जी का जो विजन है उत्तराखंड के लिए, अगर बोलते हैं ना कि मोदी जी के बोलते हैं कि मोदी जी का सबसे प्रिय स्टेट कौन सा, सबसे प्रिय प्रांत कौन सा है, उत्तराखंड है। आपने देखा आज से कुछ साल पहले आपको यहाँ से देहरादून जाने में कितना समय लगता था? आप जाते रहे होंगे 5 घंटे 6 घंटे। आज की तारीख में आपको देहरादून से 3 घंटे में आना पड़ रहा है। आ जा रहे आप आराम से। कितनी आपदाएं, मेरे ख्याल से 2014 के बाद जितनी आपदाएं आई ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जितनी आपदाएं उत्तराखंड में उससे पहले कभी नहीं आई थी। जब केदारनाथ आपदा आई थी उस टाइम पे कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कफन तक का पैसा बेच के खाया है। कफन का जो पैसा था उसमें कमीशन खाई है कांग्रेस ने, लाश में कमीशन खाई है कांग्रेस ने, लाश निकालने में कमीशन खाई है, सब जगह कमीशन खाई है। और कांग्रेस 5 साल का हिसाब किताब गिनवा रही है, तो 5 साल में मेरे ख्याल से 4 तारीख को जो जनता जनार्दन है 4 तारीख को साफ हो जाएगा कि क्या था, भाजपा प्लस में है कि डाउन में है। दूसरा ये लोकल समस्याओं की बात करें तो क्या किस तरीके से देखते हैं? लोकल समस्याओं की बात ऐसे कि लोकल समस्याओं का काफी हद तक जो जिम्मेदार है प्रशासन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड में अफसरशाही हावी हो रखी है। आप यहाँ पे देखो, रोड इतनी गंदी हो रखी है, यहाँ की नालियां नहीं, यहाँ पे बाथरूम नहीं है, शौचालय नहीं यहाँ पे, पार्किंग नहीं यहाँ पे, पानी नहीं यहाँ पे, बिजली नहीं यहाँ पे। ये लोग प्रत्येक प्रकार का कर दे रहे हैं, ये टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं सुनवाई नहीं है। जिला पंचायत ने यहाँ पे आज से 6 महीने पहले यहाँ पे जो सफाई कर्मी आते थे उनको हटा दिया है, उनका आना बंद हो गया है। कारण क्या दिया आप सब जानते, व्यापारी भाई जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे आप किसी भी दुकान के बाहर चले जाओ, इतनी बद से बदतर हालत इस शहर की हो रखी है। सिर्फ कारण क्या है? ये नगर पालिका नहीं है, ये जिला पंचायत है। तो इसका सारा श्रेय जिला पंचायत को जाता है, सारा दोष जिला पंचायत को जाता है, एवं जो यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको जाता है। कहीं ना कहीं लोकल मुद्दों पर भी लोगों ने अपनी बेबाकी से बात रखी है और आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें अपने मत का प्रयोग लोग अब समझदारी के साथ करेंगे, क्योंकि लंबे समय से जिस तरीके से पौड़ी में ये देखा गया है कि पलायन हो, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर लोग जो तरस रहे हैं, उसके बाद अब आगामी लोकसभा चुनाव में लोगों ने अपना मन बना लिया है और इस बार लोग भी ये ठान रहे हैं कि किस तरीके से अपने मत का प्रयोग करेंगे। श्रेष्ठ उत्तराखंड के लिए पौड़ी से प्रदीप नेगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।